सरकार ने आम आदमी को इस बार भी इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। यानी इनकम टैक्स की जो व्यवस्था अभी बनी हुई है, आगे भी आपको उसी हिसाब से टैक्स देना होगा। हालांकि टैक्स ट्रांजैक्शन व्यवस्था में सुधार किया गया है। इसके तहत अब आपको 2 साल पुराने अपने इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा मिलेगी। अब भी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम पर टैक्स। इस बार टैक्स ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच है तो आपको 5 लाख माइनस 2.5 लाख बराबर 2.5 लाख रुपए पर 5% टैक्स देना होगा। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A का फ़ायदा उठाकर आप अब भी 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर टैक्स बचा सकेंगे। आपको बता दें कि सरकार 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर 5% की दर से इनकम टैक्स तो वसूलती है, पर इस टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत माफ़ भी कर देती है। मतलब यह कि अगर किसी की सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन अगर आपकी कमाई 5,10,000 रुपये हुई तो आपको 10,000 रुपये पर टैक्स देने के बजाय 5.10 लाख माइनस 2.5 लाख बराबर 2.60 लाख रुपये पर टैक्स देना होगा। 2022 ये है इनकम टैक्स स्लैब। 2.5 लाख रुपए तक पहला विकल्प 0%, दूसरा विकल्प 0%। 2.5 लाख से 5 लाख पहला विकल्प 5%, दूसरा विकल्प 5%। 5 से 7.5 लाख 20%, 10%। 7.5 से 10 लाख पहला विकल्प 20%, दूसरा विकल्प 15%। 10 लाख से 12.5 लाख पहला विकल्प 30%, दूसरा विकल्प 20%। 12.5 लाख से 15 लाख पहला विकल्प 30%, दूसरा विकल्प 25%। 15 लाख रुपए से अधिक पहला विकल्प 30%, दूसरा विकल्प 30%। फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज़्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गई, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए। वही अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा ले सकते हैं। बीते 10 साल में इनकम टैक्स स्लैब को लेकर क्या बदलाव हुए? बीते 10 सालों में कई बार टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं। 31 मार्च 2010 से पहले सिर्फ 1.60 लाख तक का सालाना आय ही टैक्स फ्री था, जिसे 2011 में पेश हुए बजट में बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए कर दिया गया। इसके बाद समय समय पर इसमें बदलाव किए गए। 2011 से 2013 तक हुए ये बदलाव। बजट 2011-2012 छूट की सीमा 1.6 लाख से बढ़कर 1.8 लाख रुपए कर दी गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 2,50,000 रुपये की गई। 80 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों की 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री की। बजट 2012-13 इनकम टैक्स छूट की सीमा 1.80 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई। 20% टैक्स स्लैब की ऊपरी सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई। 5 लाख से 10 लाख तक के आय पर 20% टैक्स, 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% टैक्स। 2014 से अब तक हुए ये बदलाव। बजट 2014-15 60 साल से कम उम्र वाले करदाताओं के लिए इनकम टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई। 2017-18 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की आय पर आय कर दर में 10% से घटाकर 5% कर दी गई। बजट 2019-20 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले व्यक्तियों को इनकम टैक्स सेक्शन 87A में पूरी छूट दे दी गई। बजट 2020-21 इस बार इनकम टैक्स रिजिम जोड़ दिया गया। इसके बाद से करदाता को टैक्स देने के 2 विकल्प दिए गए।
बजट 2021 में इनकम टैक्स को लेकर हुए थे ये बदलाव। पीएफ पर टैक्स फ्री ब्याज पर लिमिट। पीएफ पर मिलने वाले ब्याज को टैक्सेबल इनकम में शामिल किया गया। ऐसे कर्मचारी जो पीएफ में 2.5 लाख रुपए या अधिक का अंशदान करते हैं उन्हें टैक्स चुकाना होगा। उन्हें मिलने वाले ब्याज को टैक्सेबल इनकम में शामिल किया जाएगा। यह सीमा 1 अप्रैल 2021 को या इसके बाद किए जाने वाले अंशदान पर लागू हुई। 75 साल से ज़्यादा उम्र है तो रिटर्न की ज़रूरत नहीं। 75 साल से ज़्यादा उम्र वालों को टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर छूट दी गई थी। 75 साल से अधिक की उम्र के ऐसे लोगों को आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं होगी जो सिर्फ पेंशन या बैंक के ब्याज से होने वाली आय पर निर्भर है। अगर उनकी दूसरे सोर्सेज से भी कमाई हो रही है, चाहे वह रेंट हो या फिर कुछ और, तो उन पर हमेशा की तरह आईटीआर भरने की बाध्यता होगी। 2.5 लाख से ज़्यादा यूलिप प्रीमियम पर देना होगा टैक्स। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान यूलिप की प्रीमियम पर सेक्शन 10D के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को सीमित किया गया। इसके बाद से अगर प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो टैक्स की छूट नहीं मिलती है। यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां बीमा और निवेश लाभ एक साथ मिलता है। आज़ादी के बाद 1949-50 के बजट में तय हुई इनकम टैक्स की दरें। आज़ादी के बाद भारत में पहली बार 1949-50 के बजट में इनकम टैक्स की दर तय की गई। इससे पहले 10,000 तक की सालाना आमदनी पर 4 पैसे एक आने टैक्स चुकाना पड़ता था। बाद में इसे घटाकर 10,000 रुपये तक की आमदनी पर 3 पैसे कर दिया गया। वहीं 10,000 से ज़्यादा कमाने वाले को टैक्स के रूप में 1.9 आना देना होता था। 1949-50 के बजट में इनकम टैक्स की दरें तय होने के बाद 1,500 रुपये तक की आय को टैक्स फ्री रखा गया। 1,501 से 5,000 रुपये तक की आय पर 4.69% इनकम टैक्स का प्रावधान था। 5,001 से 10,000 रुपये तक की आय पर 10.94% टैक्स चुकाना होता था। जीके पहला आयकर कानून 162 साल पहले बना था। देश का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान हुआ था। इससे उबरने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इनकम टैक्स कानून बनाया था। तब 200 रुपये से ज़्यादा की कमाई पर टैक्स लगता था। 200 से 500 रुपये तक की सालाना आय वालों पर 2% लगाया गया। 500 रुपये से ज़्यादा कमाई पर 4% लगाया गया था। सेना, पुलिस अफसरों को इससे छूट थी। 1922 में नया इनकम टैक्स कानून आया। इसके बाद ही भारत में आयकर विभाग बना। अभी देश में 1961 का आयकर कानून लागू है। इसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं।